दोस्तों, क्या आपने सुनी है कभी सूर्य की आवाज? भले ही सूर्य पृथ्वी से हमें एकदम शांत चमकता हुआ गोला नजर आता है, लेकिन इसकी अपनी भी तो कोई आवाज होती होगी ना, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज की अपनी आवाज होती है। यहां तक कि पृथ्वी पर एक छोटी सुई भी अगर जमीन पर गिर जाए तो वो भी आवाज करती है। फिर सूर्य तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा एक विशाल तारा है, तो ऐसे में उसकी अपनी कोई आवाज जरूर होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपका अनुमान बिल्कुल सही है। सूर्य की भी अपनी कुछ आवाजें हैं और इन्हें सबसे पहले नासा के पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ये आवाजें इतनी भयानक है कि इन्हें सुनकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सूर्य की यही 6 भयानक आवाजें सुनाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि नासा ने ये आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए अपने पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के नजदीक क्यों भेजा, और साथ ही इन सब का हमारे सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 मिशन से क्या कनेक्शन है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल का विशाल तारा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। धरती में से यह भले हमें छोटा दिखाई देता हो, लेकिन वास्तव में यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। धरती से यह हमें चांद के जितना छोटा इसलिए नजर आता है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। अब वैसे तो हमारा सूर्य हमेशा ही हमें बड़ा शांत दिखाई देता है, लेकिन करीब से जाकर अगर देखा जाए तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। दरअसल सूर्य की सतह से हर समय करोड़ों हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी निकलती रहती है, और ये यहां समय समय पर एनर्जी के ऐसे विस्फोट करते रहते हैं जिनका मुकाबला धरती का कोई बड़े से बड़ा बम भी नहीं कर सकता। इन विस्फोट के होने का कारण यह है कि सूर्य की सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, उस पर मौजूद प्लाज्मा से सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या उससे अधिक मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से टकरा जाती हैं और फिर उससे जो विस्फोट होता है उसी को हम कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। इस विस्फोट की छींटें यानी कि पार्टिकल्स, जिन्हें हम सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, और सूर्य के इस तूफान का शिकार बनने वाले ग्रहों की लिस्ट में हमारे पृथ्वी का नाम भी शामिल है। अब ये सोलर विंड हमारे लिए कितनी खतरनाक होती हैं, इसे समझने के लिए आपको 2017 में हुई एक घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि साल 2017 के दौरान अमेरिका के फ्लोरिडा में एक भयंकर सुनामी आई थी। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन समय पर एक्शन लेने के बावजूद इस हादसे में 200 लोगों की मौत हो गई। और जानते हैं इसका कारण क्या था? सूर्य से निकलने वाली ये सोलर विंड। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही सुनामी से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तभी सूर्य से निकली एक बेहद ताकतवर सोलर विंड ने पृथ्वी को हिट किया, जिससे हुआ ये कि अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से में रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात किए गए कोस्ट गार्ड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए और 200 लोगों की जान चली गई। ये तो सिर्फ एक घटना का उदाहरण है। पिछले कुछ दशकों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां इन सोलर विंड्स ने हमारे कम्युनिकेशन माध्यम को पूरी तरह से ठप करने का काम किया है। वैज्ञानिक तो यहां तक बताते हैं कि सूर्य से निकलने वाली कुछ सोलर विंड्स इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर वो पृथ्वी से टकरा जाएं तो कई हफ्तों के लिए बिजली चली जाएगी और पूरी पृथ्वी पर कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा। सोचिए अगर ऐसा हो गया तो इससे कितनी बड़ी तबाही मच जाएगी, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तो सूर्य से आने वाले इसी खतरे को स्टडी करने के लिए 12 अगस्त 2018 के दिन नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि लॉन्च होने के बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये इंसानों द्वारा बनाया गया सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला ऑब्जेक्ट बन गया। साथ ही यह इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज ऑब्जेक्ट भी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2025 में यह सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा और उस समय इसकी रफ्तार 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो प्रकाश की गति का 0.064% है। आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के इतना नजदीक कैसे जा सकता है, ये उसकी गर्मी से पिघल क्यों नहीं रहा। असल में दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह इसे डिजाइन किया है कि यह अत्यधिक ताप भी झेल सकता है। इस प्रोब का चौड़ा हिस्सा हमेशा आगे की तरफ रहता है और सभी जरूरी साइंटिफिक उपकरण इसमें पीछे की तरफ लगाए गए हैं। इसके आगे वाले हिस्से पर एक ऐसी शील्ड लगाई गई है जो सूर्य की गर्मी को पिछले हिस्से में पहुंचने नहीं देती है और इसी के चलते ये लगातार अपनी रिसर्च कर पा रहा है। अपनी इसी रिसर्च के दौरान इसने सूर्य से निकलने वाली 6 अलग अलग आवाजों को भी रिकॉर्ड किया है। हालांकि स्पेस एक वैक्यूम है जिसमें ध्वनि की तरंगें ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन अपने आधुनिक उपकरणों की मदद से पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से निकलने वाली अलग अलग तरंगों के डेटा का साउंड वेव में बदलकर यह आवाज हम तक पहुंचाई है। चलिए अब देर ना करते हुए एक एक करके आपको सूर्य की ये सभी 6 आवाजें सुनाते हैं। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के वातावरण में एंटर करते हुए रिकॉर्ड किया था। साथ ही इसकी एक वीडियो भी हमें भेजी थी जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। यह आवाज भी इन्हीं पार्टिकल्स के कारण हो रही है। चलिए अब दूसरी आवाज सुनते हैं। यह आवाज पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के थोड़ा और नजदीक जाकर वहां मौजूद गैसों में हो रहे परिवर्तन के डेटा को वॉइस में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड किया था और आप देख ही सकते हैं कि यह कितनी भयानक आवाज है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सूर्य की तीसरी आवाज सुनते हैं। यह धीमी सीटी जैसी आवाज सूर्य के हाई चार्ज्ड पार्टिकल्स में पड़ने वाले दबाव की है, जिसे पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से निकलने वाली लैंग्यूमेर वेव के रूप में मिले डेटा से क्रिएट किया था। चलिए अब इसी क्रम में सूर्य की चौथी आवाज सुनते हैं। ये आवाज सूर्य से निकलने वाले सौर तूफान की खास तरह की डिस्पर्सिव वेव से बनाई गई है जो सतह के नजदीक पैदा होती है। इस वेव के बारे में वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ये अगर पृथ्वी तक पहुंच जाए तो हमारी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पल भर में नष्ट कर सकती है। वैसे ये आवाज खुद ही काफी हद तक उन पुराने टीवी और रेडियो के जैसी है जो सिग्नल ना मिलने पर इस तरह की ध्वनि को उत्पन्न करते थे। क्यों, सही कहा ना? खैर चलिए अब सूर्य की अगली यानी 5वीं आवाज सुनते हैं। यह आवाज आपको पिछली आवाज से काफी मिलती जुलती लगी होगी, लेकिन इसे जिस डेटा से बनाया गया है वो बिल्कुल अलग है। दरअसल पार्कर सोलर प्रोब ने यह आवाज सूर्य के एकदम नजदीक जाकर गैसों और पार्टिकल्स के खुद से टकराने व सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव को रिकॉर्ड करके उसके डेटा से बनाई है। अब जो आवाज आप सुनेंगे ये सूर्य की आखिरी और सबसे स्पेशल आवाज है। यह आवाज इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसे सौर तूफान, मैग्नेटिक फील्ड या प्लाज्मा से निकलने वाली सौर तरंगों से रिकॉर्ड नहीं किया गया, बल्कि ये उन उल्का पिंडों की आवाज है जो सूर्य की ताकतवर ग्रेविटी की वजह से उसके चारों तरफ बंधे हुए रहते हैं और पार्कर सोलर प्रोब के सूर्य की तरफ बढ़ने के कारण उससे टकरा जाते हैं। दोस्तों, नासा ने ये सभी आवाजें बस ऐसे ही शौक में रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि इन आवाजों को रिकॉर्ड करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक पर्पस है। दरअसल इन आवाजों की बदौलत ही वैज्ञानिक सूर्य से उठने वाले इन सौर तूफानों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ये डेटा अभी हमारे सूर्य को पूरी तरह से समझने के लिए काफी नहीं है,
और इसलिए इसरो ने अपने सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च किया है ताकि ये सूर्य के बारे में जरूरी डेटा हासिल कर सके और भविष्य में हमें इन सौर तूफानों से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। वैसे दोस्तों, आपको सूर्य की कौन सी आवाज सबसे भयानक लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और आदित्य को शुभकामनाएं देना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम कुछ इस तरह का नया खोज करने में कामयाब रहें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।